हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हमारी राज्य के राज्य मंत्री कालू जी महाराज, हमें यह बताओ कि इन दोनों को कौन से जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हो और साथ में शाही मेहमान को भी हाथों में हथकड़ी, आखिर कौन सा जुर्म किया है इन दोनों ने? महाराज आप जिसे बहादुर बसर कहते हैं, ये बहादुर बसर नहीं है बल्कि ये राजद्रोही है। राजद्रोही? हाँ महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं महाराज। आप जानना चाहते हैं सिपाहियों? हाँ क्यों नहीं, पकड़ो। महाराज मैं इन दोनों की पहले हथकड़ी खोलना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। इजाजत है, खोल दिया जाए। बहुत तुझे इश्क का भूत चढ़ा है, क्यों? अभी उतर जाएगा, चिंता मत कर। सिपाहियों ये हथकड़ी पकड़ो और हमारे सामने हमारा हंटर पेश किया जाए। आप जानना चाहते हैं महाराज? हाँ मंत्री कालू, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों को कौन से जुर्म में गिरफ्तार करके लाया गया है? महाराज आप जानना चाहते हैं ये राजद्रोही कैसा है? हाँ महामंत्री कालू, हम ये जानना चाहते हैं। तो सुनिए महाराज, राजकन्या को बहका दिया ये बसर, राजकन्या को बहका दिया ये बसर। क्या कह रहे हो तुम? राजकन्या को बहका दिया ये बसर, वसल का जाम पीता। महाराज क्यों रे कमीने? वसल का जाम पीता ये आया न चल, वसल का जाम पीता ये आया न चल। को लेकर कर रहा ये प्यार था, हीर रांझा की तरह ये कर रहा इजहार था। इश्क का भूत सर पर, इसके ये जिसे आप बहादुर बसर कहते हैं, इश्क का भूत सर पर चढ़ा इसका डर, इश्क का भूत सर पर चढ़ा इसका डर। तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई कि हमारे शाही मेहमान को तूने बहका दिया? क्यों? देखिए देखिए इतनी जुर्रत। तो भूल जा राजकन्या, सुन रहा कमीने? अरे भूल जा राजकन्या तो आए बदगुहर, भूल जा राजकन्या। भूल जा राजकन्या को आए बदगुहर, वरना फांसी की दे दूं सजा पेश कर, वरना फांसी की दे दूं सजा पेश कर।
मेरा ये दिल में ठान ठान है, हर सोच कैसे लिया है ये तू बेशरम, तुझको फांसी की दूंगा सदा बेशरम। हर मौत की धमकी देता क्यों बेकार है। मंत्री कानून लगा 4 घंटे हरामजादे के, हरामजादे। मौत की धमकी देता क्यों बेकार है, हर मेरा मौला हमारा मददगार। प्यार तारा से किया, तारा हमारी जान है, खोल दे तू हथकड़ी चूर कर दूं तेरा अभिमान है। हर कैद कर शेर से करता गुफ्तार। मंत्री 4 घंटे। महामंत्री कालू, कैद करो इन दोनों को और डाल दो जिंदाल में। महाराज, जब तक ये हमारे प्यार को इकरार न कर ले तब तक इन्हें अन्न जल कुछ नहीं दिया जाएगा। अब न हंटर को राजन चला वो मती, नहीं चांद की दुर्गति। चांद को दिल दे चुकी वो मेरे सरताज है, शाहजहां है वो मेरे, मैं बनी मुमताज है। प्यार में चाहे हो ना पड़े अब सती, प्यार में हो न चाहिए पड़े अब सती। महामंत्री कालू, महाराज, हम इन दोनों की बकवास नहीं सुनना चाहते। कैद करो इन दोनों को, डाल दो जिंदाल में। जो हुक्म महाराज। सिपाहियों, कैद किया जाए। और इसे जेल में डाल दिया जाए, इसकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। अभी कालू बंजारा का प्रकोप नहीं देखा है, और आप प्रकोप दिखाने का समय आ गया। ले चलो इन्हें, चलो इन्हें डाल दो। देखा महाराज, यह तो अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त पर चमन बाग पहुंच गया। ठीक कहते हो मंत्री कालू, अब जब ये जेल में पड़ा रहेगा पड़े पड़े इसके इसका भूत उतर जाएगा। हाँ महाराज, आइए चलते हैं। चलो कालू, तुम्हारे जरिए से हमें विजय प्राप्त मिली। हाँ महाराज, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या प्राप्त कराता हूँ। तो कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े, और
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। आइए आइए और बस खबरदार रहमत और ठहर जाइए, बस खबरदार रहमत। और ठहर जाइए, डाल दो साथियों हाथ में हथकड़ी और इसकी बीवी को भी और कैद कर लीजिए, भूल जाएगा चम्मल में सब है कड़ी। कुछ न मुझसे बताया गया, क्या खता मुझसे भारी भारी कोई हो गई, धोखे से मुझको बंदी बनाया गया। और चांद बेटा तेरा और आग से खेलता, चांद बेटा तेरा और आग से खेलता, उसकी करनी को उनको मिलेगी सजा। जब छुड़ाने जो आए अरे चम्मल में हो आ गई उसकी समझो ये पूरी कथा। चांद आग से खेलने लगा है और उसने अंगारे से दुश्मनी लिया है। साथियों लाए चलो चम्मल। अंगारा अंगारा तू चांद तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ले चल जहां ले चलना है मुझे। साथियों लाए चलो चम्मल की और इसका फैसला पिताजी करेंगे चम्मल में। देखो इधर उधर लगे रहना। जी हाँ। किसी भी रात तक दोनों निकलने न पाए, ठीक है? आओ। चांद उठो, चांद उठो। तारा तारा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तारा, मेरा गला बहुत सूख रहा है तारा, मुझे पानी पिलाओ तारा। क्या भगवान, मैं क्या करूं? मैं भी तो तुम्हारे साथ जेल में हूँ, मैं कहाँ से लाऊं पानी? तारा क्या भगवान, तारा इन जालिमों ने हमें जिंदान में डाल दिया, अब यहाँ से हम कैसे छूटेंगे? कोई तरकीब है तारा? एक तरकीब है मेरे पास। कौन सी तरकीब है? अगर तुम कर सको तो मैं तुम्हें बताऊं तारा। बताओ। तारा तरकीब है? ये खबर तुम हमारे अब्बू तक पहुंचा दो तारा। अगर ये खबर तुम हमारे अब्बू तक पहुंचा दोगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा तारा, कोई ना कोई रास्ता जरूर। धीरज धरो, धीरज धरो, मैं खबर जरूर पहुंचाऊंगी, जरूर पहुंचाऊंगी। तुम लोग क्या शोरगुल मचा रहे हो? सिपाही बोलो। आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं छोड़ा, आज मैं तुमसे दया की भीख मांग रही हूँ। भीख तो हम बेड़ियानों को नहीं देंगे, मुझ पे दया करो सिपाही। बोलो। केवल 2 घंटे का समय चाहिए। 2 घंटे का? मुझे 2 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी। देखो छोड़ते तो नहीं, लेकिन तुम लड़की होकर मेरे हाथ जोड़ रहे क्यों? याद रखना 2 घंटे, 2 घंटे के 2.5 घंटे ना हो पाए
2 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ और वापस आके इसी जेल में फिर चली आना, ठीक है? इलाहाबादी छोड़ दो यार लड़की 2 घंटा। चांद, मैं जा रही हूँ और मैं बहुत जल्द आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है सिपाही। और 2 घंटे के 2.5 घंटे ना हो, ठीक है? बस केवल 2 घंटे में आ रही हूँ। जाओ। खुद दिख नहीं रहा, मैं किसको खबर बताऊं, कहाँ जाऊं? शायद क्या अम्मी और अब्बू दिखाई नहीं दे रहे। भाई साहब आपने देखा हो तो बता दीजिए, कहाँ गए हैं? जी हाँ, श्याम के माता और पिता को कैद करके डाकू अंगारा अपने चम्बल घाटी ले गया। या भगवान, डाकू अंगारा ले गया, अब मैं क्या करूं? एक दिन तो डाकू अंगारा मेरी इज्जत से खेल रहा था, तब चांद ने बचाया था। आज वही अब्बू और अम्मी को ले गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं संभल की तरफ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भैया मेरा बेटा कहाँ पे है? जल्दी मिलाओ मेरे बेटे से, जल्दी मिलाओ भैया, मेरी आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। भैया जल्दी मिलाओ, कहाँ है मेरा बेटा? मिलाता हूँ बहन, संतोष रखिए दिल में, तुम्हारा बेटा आता ही होगा। आज शादियों पिताजी, ये रहमत खां और ये उनकी बेगम। और पिताजी, ये बूढ़ी माँ कौन है? बेटा ये सूरनगर की महारानी है। हाँ भैया, यही है तुम्हारा बेटा, इसे पहचान लो। मेरा बेटा? नहीं, ऐसे कैसे पहचान सकती हूँ? मेरे बेटे के दाहिने भुजा पर शाही मोहर का निशान था भैया। आज 22 साल के बाद तुमने मिलाया प्रभु। बेटा, तेरी माँ तुझे देखने के लिए तरस गई बेटा। बेटा मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहे राजकुमार, तारा किस लिए आई हो तुम? मैं मुसीबत की मारी सताई बहुत, आई अंगारा तेरे शरण में अभी, डाकू लोहा से मुझको मिला दीजिए, चूमती हूँ
कदम आप राजकुमारी तारा, अंगारा सिंह, मैं जानता था कि तुम खुद ब खुद चलकर एक दिन मेरे जाल में फंस जाओगे। मैं बहुत सताई हूँ और अब अगर तुम चंबल आ गई हो तो जरूर चांद पता पाएगा तो तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा और इसी चंबल में ये अंगारा उसे खत्म कर देगा। लेकिन लोहा से मिलकर तुम क्या करोगे? उनसे जीवन की भीख मांगूंगी। ठीक है, आओ हम मिला दीजिए। आओ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं खम की बहुत सताई हूँ बाबा जी। बोलो क्या बात है बेटी, कैसे हमारे पास आई हो? मेरे ऊपर बाबा करम कीजिए। बाबा के घर गई तो पता लगा कि अंगारा सिंह श्यामा को और बाबा को उठा के लाया। बेटी, तुम्हारे बाबा रहमत से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या वास्ता है जिसलिए यहाँ पर आई हो? और तुम कहाँ की रहने वाली हो, मैं जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं? मैं मालवा देश की राजकुमारी तारा हूँ। 16 साल पहले मेरे पिताजी रतनवीर सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और मैं छोटी सी थी। मेरी परवरिश दासियोदारा हुआ और एक दिन मुझे खालू बंजारा लेकर के साथ में गया और वहां चांद से, और चांद इस वक्त मुसीबत में है। वो सलाखों के पीछे पड़ा है, वो मर जाएगा, बचा लीजिए। कहा बेटी, तुम्हारे पिता का क्या नाम बताया? मेरे पिता का नाम रतनवीर सिंह है। रतनवीर सिंह तुम्हारे पिता का नाम है बेटी? हाँ। और बेटी मैं हूँ अभागा तुम्हारा पिता। बता चुकी हो, इससे मुझे मालूम हो गया
कि तुम हमारी बेटी तारा हो। मेरे पिताजी है। हाँ बेटी। लेकिन इतने दिन कहाँ रहे पिताजी? बेटी, मैं अपने राज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। सूर्यनगर की महाराज ने हमारे राज पर चढ़ाई कर दिया था। मैं अकेला लड़ता रहा। लड़ते लड़ते मुझे प्यास लगी। मैं नदी में पानी पीने गया और पीछे से मेरे गोली धंस गई। मैं नदी में लुढ़क गया और उसके बाद मैं अपने आप को, जब हमारी आंखें खुली तो अपने आप को हम चंबल घाटी में डाकू लोहा तेरी मिली बिछड़ी सुता, रानी माँ को मिला उनका खोया कुंवर। बेटी तारा क्या पैगाम लाई मेरा है कहाँ चांद मेरा जो नूरे नजर। डाकू लोहा, ये रहमत खां का सर केवल खुदा की इबादत में झुका है, किसी इंसान के आगे नहीं। डाकू लोहा, मैं तेरे हाथ जोड़कर अपने चांद की जिंदगी की भीख मांगता। अंगारा सिंह, रहमत खान की हथकड़ी खोल दिया जाए। पापा चांद को बचा लो। और अंगारा, कहिए पिताजी। आप रहमत खान की बातों से मालूम होता है कि एक नेक इंसान है। और रानी माँ और लोहा सुनो ध्यान कर। रानी माँ और लोहा सुनो ध्यान धर, ना सगा चाँद है मेरा नूरे। रानी माँ का है लाल सूरज कुंवर। धन्नो मेरे बेटे, धन्नो मेरे बेटे। आपने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को कुर्बानी दिया और मेरे बेटे को बचा लिया। रानी माँ, अगर जो अल्लाह ने हमें 2-4 बेटे दिए होते तो हम वतन के रक्षा के लिए अपने बेटों को खुशी से कुर्बान कर देते। रानी माँ। हाँ बेटा रहमत खान, तुम्हारे जैसा मुसलमान अगर इस दुनिया में हो जाए तो हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म हो जाए। धन्नो मेरे बेटे, धन्नो। रहमत खान, सबका दुश्मन एक ही है। चलो सब लोग मिलकर चलते हैं और सूर्यनगर पर चढ़ाई करते हैं और उन पापियों का विनाश करते हैं और अपने राज को वापस लेते हैं। ठीक है। पिताजी, अपने सभी साथियों को साथ ले लो और गोला बारूद सब ले लो कि वहां कमी ना हो। इसका मतलब चांद वो मेरा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा सगा भाई है। वो मेरा सगा भाई है। चांद मेरा चांद सगा भाई है और माँ तेरे अचल को सुना नहीं होने देंगे।
जाएंगे सुंदरन नगर। और तारा तू जा और जाकर जेल, और तू चिंता नहीं करना, हम सब लोग मिलकर राज दरबार बहुत जल्द आएंगे। नहीं चिंता करना मेरे चांद भाई, नहीं। हाँ बेटा, लोगों ने कहा है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और सुबह का भूला हुआ इंसान शाम को मिल जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज 22 साल के बाद हमारे दोनों नूरे नजर हमको मिल गए हैं। या भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा प्रभु। अच्छा बेचारी मैं 2 घंटे का टाइम लेकर के आई हूँ, पापा बहुत जल्द आइए। चलो बेटी तुम चलो, चांद को हम सब बचा लोग लो। आ रहे हैं, तुम्हारे चांद को छुड़ाएंगे और उन पापियों का विनाश करके वहां से बाबा मुझे माफ करो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बेटा, चलो बेटा, और हम आज इसी वक्त राज दरबार चलते हैं। जय मां भवानी की।